Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am M. Simra from TKS Senior Campus. Subject Science. Today's good message is do good for others. It will come back in unexpected ways. Okay. So before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Faral, I guess this is Hasina, मिसबा एंड मुनज़्ज़ा. लगता है क्लास 7-8 को बहुत आता है ना. स्कॉलर्स हैं आप सबके सबके. आप लोगों का ना क्लास लेने को दिल करता है, ना ही मुझे अपना होमवर्क सेंड करने को दिल करता है, क्योंकि आप सब तो स्कॉलर्स हैं. स्कूल बंद हुए तो आप सब तो स्कॉलर्स बन गए हैं, है ना. क्लास 7 और 8 आप लोग की नालायकी जो है हद से ज़्यादा बढ़ रही है. मत लें आप लोग अपने किसी भी चीज़ को, क्लास को बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है. एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट. मुनज़्ज़ा, मलिक, हसन एंड हसीना, एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हु कैन टेल मी व्हाट इज़ हेरिडिटी? बुक किसी ने भी ओपन नहीं करनी अपनी. मुझे पहले आप लोग अपना जो चैप्टर नंबर 2 हमने ख़त्म कर लिया था कल, आप लोग पहले मुझे उसकी समरी बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे. वीडियोस जिसने ऑन नहीं की हुई, मैं एक ही दफ़ा कहूँगी अपनी वीडियोस ऑन कर लें. सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट. हसीना, आपको आवाज़ आ रही है? और मलिक, आपको आवाज़ आ रही है? अपनी वीडियोस ऑन करें. ओके ना, हु कैन टेल मी व्हाट इज़ हेरिडिटी? घर में पढ़ा था कि नहीं बच्चे? जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करूं. अनम्यूट योर माइक मिसबा. वालेकुम अस्सलाम. जी, व्हाट इज़ हेरिडिटी? Heredity is the organ related to your parents, example DNA. गुड, वेरी गुड. बच्चे रफ़ है कि जो भी अपना कैमरा ऑन करें. हसीना, यस. अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए की जो प्रॉपर पूरा जो डीएनए तो शॉर्ट एब्रीविएशन है ना, उसका पूरा जो नेम है वो कौन मुझे बताएगा? शॉर्ट एब्रीविएशन उसको डीएनए कहते हैं. उसका फुल जो वर्ड है वो कौन मुझे बताएगा? यस हसीना. हसीना, अपने माइक को अनम्यूट करें. अनम्यूट योर माइक हसीना. हसीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपने माइक को अनम्यूट करें. मुनज़्ज़ा, आप बताएंगी मुझे डीएनए की जो डीएनए का शॉर्ट एब्रीविएशन डीएनए है ना, उसका प्रॉपर फुल वर्ड क्या है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, यस मैम, क्या बताऊं? डीएनए शॉर्ट एब्रीविएशन है ना, इसका फुल वर्ड क्या है? नहीं पढ़ा घर में? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्या कहते हैं? डीऑक्सी. यस मैम, आपको और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी जी. न्यूक्लिक एसिड. मैं आप कुछ और पूछ रही. आप मुझे जीन्स के बारे में बता दो. जीन्स क्या होते हैं?
मैम genes are present inside the DNA. मैम genes जो है वो आई के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं मैम. जीन जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर होते हैं जी. ठीक है. अच्छा, आप मुझे बता दो क्रोमोसोम्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है? मैम वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. वेरी गुड, थ्रेड लाइक होता है. ओके, वेरी गुड. आप सब ने इसका मतलब पढ़ा हुआ है कि आपने आंसर किया. सिर्फ गर्ल्स ही मुझे आंसर करती हैं, बॉयज़ क्लास तो लेते ही नहीं, और अगर क्लास लेते भी हैं तो उनसे आंसर की मुझे उम्मीद भी नहीं है. आपका सेकंड चैप्टर जो है वो कल कंप्लीट हो गया था. बच्चे रिटर्न वर्क साथ साथ मुझे उसकी पिक्चर सेंड करें, ठीक है? जिन्होंने नहीं की भी वो मुझे रिटर्न काम की जो है पिक्चर साथ साथ सेंड करें, ठीक है? Today's our new chapter is biotechnology, chapter number 3, page number 27. Everybody open your book in front of you, page number 27. Hold your pencil in your hand. The new chapter is chapter number 3, biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी से आपको पता ही चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स. वो टेक्निक्स जो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, ह्यूमंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उन्हें बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है? हियर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. So look at the page number 27. In the previous unit you have learned about heredity and how basic traits are transferred from the parents to the offspring through genes. In this unit you will explore how DNA is copied and made as well as the relationship between DNA, genes and chromosomes. Previous जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में कि कैसे हेरिडिटी से जो है, कैसे पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स के ज़रिए या डीएनए के ज़रिए, ठीक है? इस यूनिट में आप पढ़ोगे कि डीएनए कॉपी कैसे होता है, ठीक है? जीन्स और क्रोमोसोम्स का आपस में रिलेशन क्या है डीएनए के साथ. You will also learn how understanding the structure of DNA led to the welfare of mankind. DNA का स्ट्रक्चर कितना फ़ायदेमंद है ह्यूमन बीइंग के लिए, या उसको उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, या वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आपकी बॉडी के अंदर. ओके, हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अंडरलाइन करें इसको, ये डेफिनेशन आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की. The use of living organism or their products for the welfare of mankind is biotechnology. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो या उनको फ़ायदा पहुंचाएं, उस टेक्निक्स को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? The ultimate goals of this field is to improve the yields of products from living organism by making modifications in their DNA. अब इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि आपके जो इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसके अलावा और मॉडिफाई करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को या डीएनए के बारे में, और जितनी भी मॉडिफिकेशन से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता वो इस टेक्निक्स के ज़रिए जो है वो पता चलती हैं, या उस टेक्निक्स के ज़रिए जो है फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? नाउ कम्स टू द पेज नंबर 28. यहाँ पर आपको एक फ़िगर बताया हुआ है, जो टेबल बताया हुआ है. इस टेबल में आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? कि कौन कौन सी सेंचुरीज़ में कौन कौन से काम किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के. यहाँ पर प्री 20 सेंचुरी के बारे में बताया हुआ है, फिर 20 सेंचुरी के बारे में बताया हुआ है, फिर 21 सेंचुरी के बारे में बताया हुआ है, जो जिसमें अभी आप रह रहे हो. 21 सेंचुरी है ये, ठीक है? प्री 20 सेंचुरी में यहाँ पर वैक्सीन्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स इन्वेंट की गई थी, ठीक है? ये कौन कौन सी वैक्सीन्स को इन्वेंट किया था, जो प्री सेंचुरी 20 सेंचुरी में जो अगर डिजीज़ आई थी तो उनको क्योर करने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन्स को इन्वेंट किया गया था. आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग सेल्स एंड बैक्टीरिया. इस सेंचुरी में आइडेंटिफाई किया गया था कि आपके पास बैक्टीरिया भी होता है. डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज़ वैक्सीन. स्मॉल पॉक्स आपके पास जो है, इसमें स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन इन्वेंट की गई थी. रेबीज़ जो है वो डॉग अगर आपको काट ले तो उससे रेबीज़ हो सकता है. रेबीज़ आपके पास एक डिज़ीज़ है.
उसके क्योर करने के लिए वैक्सीन जो इन्वेंट की गई थी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब आर्टिफिशियल मीठा, आर्टिफिशियल जो टेस्ट डाला जाता है चीज़ों के अंदर, जो कलर डाला जाता है, वो इन्वेंट किया था। डीएनए एंड क्रोमोसोम्स को इन्वेंट किया गया था कि वो होता क्या है, उससे क्या फंक्शन परफॉर्म होता है आपकी बॉडी के अंदर। पेंसिलिन जो है 20वीं सेंचुरी में उसको डिस्कवर किया गया था। ये आपके पास एक वैक्सीन है। 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो भी इन्वेंट किया गया था। फैब्रिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं आर्म्स और लेग्स को कहते हैं फैब्रिक्स। फिर है क्लोनिंग ऑफ फर्स्ट मैमल्स शीप कॉल्ड डॉली। क्लोनिंग का मतलब कॉपी किया गया था, उनकी ब्रीड कराई गई थी। डॉली एक शीप का नाम था, उसकी जो है ब्रीड करवाई गई थी, उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवाया गया था। ठीक है। लास्ट में 21 सेंचुरी में जो है वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स एंड बैक्टीरियल जीनोम सीक्वेंस के बारे में बताया गया था। कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग ऑफ राइस जीनोम, इन्वेंशन ऑफ बायोनिक लेग्स मतलब मूवमेंट्स, इन्वेंशन ऑफ बायोनिक लेग्स जो मूव नहीं कर सकती, जिनकी लेग्स पोलियो वगैरह का जिनका मसला होता है, ठीक है, उसके लिए वैक्सीन्स जो है इन्वेंट की गई थी। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी करना, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब कॉपी करना। एज यू स्टडीड इन द प्रीवियस यूनिट दैट डीएनए इज़ द बेसिक हेरिडिटी मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया कि डीएनए आपके पास एक बेसिक हेरिडिटी मटेरियल है जो आपको आपके पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है। आपके डीएनए को जब टेस्ट किया जाता है और वो डीएनए आपके पेरेंट के डीएनए टेस्ट के साथ जब मैच किया जाता है तो आपके डीएनए ही आपकी बॉडी के अंदर एक बेसिक हेरिडिटी मटेरियल है जो आपको आपके पेरेंट्स से रिलेट करता है, रिजेंबल करता है, ठीक है। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, आपके पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करता है उनके बॉडी से आपकी बॉडी के अंदर। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन का मतलब है कि आपके पेरेंट्स वन जनरेशन है और उनसे आप उसके ऑफस्प्रिंग्स जो उन्होंने आपको बॉन्ड दिया है, आप उनके जो एम्ब्रियो हो या उनके ऑफस्प्रिंग्स हो, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ट्रांसफ़र हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर थ्रू हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल आई कलर, हेयर कलर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब जो है जी हसीना, क्या मसला है आपके साथ? आप चैट पे फोकस कर रहे हो या आप जो है लेक्चर पे फोकस कर रहे हो, ये पहले बताएं मुझे। आपको मजाक लग रहा है ये सब? इसके बाद अगर आप मुझे चैट करती हुई नज़र आई, मैंने बीच में इस लेक्चर स्टॉप करके आपसे पूछना है कि मैं क्या बता रही हूँ। आपको बहुत आता है ना, आप बहुत लाइक हो। डीएनए हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी और टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेट इटसेल्फ का मतलब डीएनए के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो खुद ब खुद रेप्लिकेट होता है, खुद ब खुद जो है वो उसकी कॉपी बनती है या खुद ब खुद वो डिवाइड होता है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस द डीएनए मेक सिमिलर कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो डीएनए अपनी सिमिलर कॉपी बनाती है। जब वो डिवाइड होता है अपनी ही उसकी सिमिलर कॉपी वो खुद बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन होती कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीजन जब हो रही होती है तो उसके न्यूक्लियस में जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज द अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। देखें, ये एक ये साइड है और एक ये साइड है, मतलब आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अनवाइंड का मतलब, अनवाइंडिंग का मतलब वो टूटना स्टार्ट होता है, डिवाइड होना स्टार्ट होता है। किस चीज़ का? उसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का। द टू स्ट्रैंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन टू स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं। ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक दूसरा स्ट्रैंड है, मतलब डबल स्ट्रैंड है।
तो ये दोनों इनमें जब रेप्लिकेशन होती है तो आपके पास ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया हुआ है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं और फिर आपके पास एक न्यू कॉपी ऑफ डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है। इन द सेकेंड स्टेप ईच ऑफ दी स्ट्रैंड प्रोड्यूसेस अ न्यू स्ट्रैंड यूजिंग ऑल द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपके सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ईच स्ट्रैंड जो है वो न्यू स्ट्रैंड्स बनाता है। 2 स्ट्रैंड्स है ना आपके पास यहाँ पर, तो एक स्ट्रैंड जो है वो नया स्ट्रैंड बनाएगा, दूसरा भी जो है वो नया स्ट्रैंड बनाएगा। और डिवाइड किस चीज़ को यूज़ करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करेंगे। 4 न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताए थे जो कि थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। ये आपके पास 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। ठीक है। और इन्वॉल्व हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इन दिस वे 1 डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डिवाइड होगा इनटू 2 डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ 1 न्यू स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट डीएनए। एक पेरेंट डीएनए है, उससे जब डिवाइड होगा तो वो एक 2 डॉटर जो है डीएनए स्ट्रैंड्स के बनेंगे। जैसे मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस में पढ़ाया था, माइटोसिस में आपके पास पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल में, मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 4 डॉटर सेल में। ठीक है, ये डिफरेंस था। यहाँ पर जो है किन के नेम दोबारा बताऊँ न्यूक्लियोटाइड्स के? न्यूक्लियोटाइड्स 4 बेसिक्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपके पास, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में हेरिडिटी वाला जो टॉपिक है उसमें नेम्स इनके मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हो। पेज नंबर 21 में क्रोमोसोम, जीन्स एंड डीएनए वाला जो टॉपिक है उसमें आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स के नेम मेंशन है। पेज 21 ऑफ चैप्टर नंबर 2, यहाँ से आप न्यूक्लियोटाइड्स के नेम्स ले सकते हो। ये 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं सेल के। ठीक है, और ये डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ 1 न्यू स्ट्रैंड एंड 1 स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट सेल। जाहिर सी बात है, पेरेंट सेल से डिवाइड हुआ है वो और उसने 2 डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बनाए हैं। ठीक है, द 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर द एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ ईच अदर। जिस तरह आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हो ना, आप उनके ऑफस्प्रिंग हो, जिस तरह आपके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ आपका रिलेट होता है, या तो आपके फीचर्स उनकी तरह होते हैं, हाइट उनकी तरह होती है, आई कलर हो गया, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, उसी तरह अगर पेरेंट डीएनए है उसके स्ट्रैंड्स जो हैं वो, उसके डॉटर स्ट्रैंड्स जो हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होंगे उसी के पेरेंट डीएनए के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? बच्चे येस और नो तो कह सकते हैं ना। डीएनए का फर्स्ट स्टेप दोबारा समझाऊं। डीएनए के फर्स्ट स्टेप में आपको बताया हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अनवाइंडिंग का मतलब वो उसका जो इस तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये नज़र आ रहा है, इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं डीएनए का। इसकी अनवाइंडिंग, ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, डिवाइडिंग, टूटना स्टार्ट हो जाता है, ये खुल जाता है, ये आपस में इस तरह देखें जुड़ा हुआ है, ये खुल जाता है। एक सिंगल स्ट्रैंड में दोनों जो हैं चेंज हो जाते हैं। ये एक सिंगल स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, दूसरा सिंगल स्ट्रैंड इधर आ जाएगा। दोनों सिंगल स्ट्रैंड जब हो जाएंगे तो इनसे दोनों में से एक एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा जो कि आपके पास डॉटर डीएनए स्ट्रैंड कहलाएगा। समझ आ रही है? फर्स्ट स्टेप में यही बताया हुआ है। फिर फर्स्ट स्टेप में आपको 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी बताया हुआ है जिनके नेम्स मैंने आपको बता दिए, जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। डीएनए आपके पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो भी आपके पास। मुनसा कुछ पूछना है? यहाँ तक सबको समझ आ गई है बच्चे? ये इतने इजी सेंटेंसेस हैं, अगर आप घर में ख़ुद भी एक बार रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूँ।
यहाँ डायग्राम देख लो, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन की डायग्राम बताई हुई है। ये आपके पास जो है डीएनए का पूरा एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये डीएनए का पूरा एक स्ट्रैंड है, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ये सिंगल एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, ठीक है। ये ओरिजिनल स्ट्रैंड जो है इनकी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों हट गए हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, अनवाइंडिंग इनकी स्टार्ट हो गई। ये ओरिजिनल वाला है, ये न्यू वाला है, न्यू वाले ने बनना स्टार्ट कर दिया। जब ये सेपरेट हो जाएंगे, इनकी अनवाइंडिंग हो जाएगी, तो न्यू वाला बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखें, ये आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स की बात की गई है। ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, थाइमीन के बारे में जो मैंने आपको बताया है। ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है आपके पास, ओरिजिनल स्ट्रैंड अलग हो गया, न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। अनजिपिंग ऑफ ओरिजिनल स्ट्रैंड, अनजिपिंग का मतलब खुल गया है। ये मैंने आपको कहा ना, अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेप में। अनवाइंडिंग का मतलब ये खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, वो क्या करती है, न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। फिर न्यू स्ट्रैंड जब बनता है तो ये दोबारा से इसकी जिपिंग और दोबारा से ये अपने ओरिजिनल हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। कल मैंने आपसे जब क्वेश्चन करनी है तो आपने मुझे इसका आंसर करना है। और जो स्टूडेंट्स बीच बीच में आते हैं, काइंडली आपको पता है कि आपकी क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है, टाइम पे आया करें। समझ आ रही है सबको? दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।